गुरुवार को जबलपुर पुलिस की दबंगई देखने मिली। जबलपुर पुलिस ने घंटा घर में कलेक्टर कार्यालय में प्रदेश की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पटवारी परीक्षा धांधली के विरोध में ज्ञापन सौंपने जाते एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। तो वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को लेकर आंदोलन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक ही दिन में दो जगहों पर जबलपुर पुलिस के लाठीचार्ज से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। पेश है सरल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमित पटेल के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। शिवराज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिसिया दबंग गई। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जाते एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आईडीबीबी में भी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में दर्जनों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आई चोट, हुए लहूलुहान। देखिए सरल न्यूज की स्पेशल कवरेज। शिव के राज में जबलपुर की लठैत पुलिस। शिवराज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर जबलपुर पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों एनएसयूआई नेता और कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। शिवराज सिंह की लठैत पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल युवतियों को भी नहीं बख्शा, बल्कि पुरुष पुलिस कर्मियों ने घेर कर युवतियों पर भी जमकर डंडे बरसाए। जी हां, ये बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की तस्वीरें जबलपुर के घंटा घर में गुरुवार को देखने मिली हैं, जहां लाठीचार्ज करती पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ऐसे बेरहमी से लाठी, डंडे और प्लास्टिक पाइप से ताबड़तोड़ प्रहार किए कि कई प्रदर्शनकारी जान बचाकर भागते नजर आए, तो दर्जनों लोग पुलिसिया बर्बरता का शिकार होकर बुरी तरह जख्मी हो गए। दरअसल ये पूरी घटना एनएसयूआई द्वारा शिवराज सरकार में पटवारी परीक्षा में धांधली, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई, क्योंकि एनएसयूआई कार्यकर्ता तय कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के लिए जुलूस की शक्ल में आगे बढ़े जा रहे थे। तो वहीं जबलपुर पुलिस के दर्जन भर से ज्यादा थानों का बल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर मोर्चा संभाले हुए था।
पुलिस की मोर्चाबंदी उस वक्त धरी की धरी रह गई जब बड़ी संख्या में एकजुट एनएसयूआई कार्यकर्ता घंटा घर में बनी बैरिकेडिंग को लांघकर कलेक्ट्रेट की ओर जाने का प्रयास करने लगे। शिवराज सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश और नारेबाजी से उत्साहित एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेसियों को बैरिकेडिंग जंप करने से रोकने के लिए शिवराज की लड़ायत पुलिस प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर ये ताकतें फन फैला रही हैं, जो लोकतंत्र में आम छात्र को, आम युवा को, आम किसान को अपनी आवाज उठाने से रोकती हैं, पटवारी शिक्षा, छात्र संघ चुनाव और पटवारियों की नियुक्तियों में अनैतिक घोटाले, इसका जवाब दे भाजपा सरकार। पर्दे के पीछे छुपती है, मणिपुर में भी जाके शांत हो जाती है। मणिपुर जल रहा है भैया, देश के लिए शर्म की बात है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाठी भी चलाई। आज हमें दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। जैस पुलिस ने मुझे लाठी मारी है, जिसका क्लिप चैनल पे है। हमें उस तरफ हम क्रॉस करके जा रहे थे, पूरा बैरियर ऐसे पटक दिया गया जैसे नीचे गद्दे लगे हों, फर्श पे पटका गया है, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? राहुल गांधी की सेना, चाहे वो एनएसयूआई हो या पूरी कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस हो, लड़ती आई है, सच के लिए लड़ती रहेगी जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। पटवारी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा कराया गया है। उसकी मांग को लेकर नई शिक्षा नीति जो कि आनन फानन में कोरोना समय पर लागू की गई थी, उसकी मांग को लेकर आज हम कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की जो पुलिस है, तानाशाही पुलिस है, वो बर्बरता पे उतारू है। उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे अन्य साथियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करा। मेरे को चोटें आई हैं यहाँ और यहाँ। उसके बाद ये तानाशाही करने पर उतारू है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है, छात्र विरोधी जो सरकार है, वो जाने वाली है। और यही पटवारी से जुड़े हुए लाखों लाख छात्र भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और उनकी पुलिस जो कि बर्बरता पे उतारू है शिवराज सिंह चौहान के इशारों पर, इनको सबक सिखाने का काम करेगी, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को पटवारी बना दिया, जिसको मध्य प्रदेश में कितने जिले ये नहीं मालूम, मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं मालूम, जिसको कुछ आंसर नहीं मालूम, उसको पटवारी बना दिया। पटवारी परीक्षा के निरस्त को लेके, शासन चुनाव कराने को लेके, नई शिक्षा प्रणाली को बदलने को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन देने आ रहे थे। परंतु शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ट्रांसफर हुए टीआईओ से जो हम पर बल प्रयोग किया है, हम दर्जन भर कार्यकर्ताओं को फ्रैक्चर हुआ है। 2 छात्र को आधे घंटे से होश नहीं आ रहा है, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ छात्र तड़प रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार आधे घंटे से लाठीचार्ज कर रहा है। इससे हम डरने वाले नहीं है। जब तक शिवराज सिंह चौहान को बदल नहीं देंगे, पुलिस कितना भी लाठीचार्ज कर ले, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो अस्पताल पहुंचाया। जबलपुर का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इतना पंगु हो गया है कि वो ये भी व्यवस्था नहीं कर सकते, अगर लाठीचार्ज में किसी को चोट लगी, किसी की जान चली जाए, तो उसके लिए एम्बुलेंस व्यवस्था कर दे या पुलिस अपनी गाड़ी से ले जाए। अभी आपने देखा, आप सब देख रहे थे किस ढंग से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह चोटें आई। जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने अपनी गाड़ी में उनको रवाना किया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ये व्यवस्था भी नहीं कर पाया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ी घटना है। इसकी जितने भी निंदा की जाए वो भी कम है, और इसका जो जवाब है उसको हम लोग देने की तैयारी करें। ये एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट घेराव का आज आह्वान किया गया था, जिसमें उनको उचित चेतावनी दी गई थी कि घंटाघर से आगे आपको जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी उनमें से कुछ के द्वारा बैरिकेडिंग को लांघने का प्रयास किया गया, जिसमें आवश्यक जो है बल प्रयोग उनके विरुद्ध किया गया है वैधानिक तरीके से, और इनमें से कुछ की जो है गिरफ्तारी भी की गई है और इसमें कार्यवाही अभी जारी है। गुरुवार की दोपहर घंटाघर में जबलपुर पुलिस की जो बर्बरता देखने मिली, वही क्रूरता और बर्बरता कुछ देर बाद एक बार फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में नजर आई, जहां विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के आंदोलनकारियों पर शिवराज सरकार की जबलपुर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। महज चंद मिनटों के बाद ही जबलपुर पुलिस ने निहत्थे और छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेसियों पर एक और लाठीचार्ज कर दिया।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता क्या चलना। ये पत्थर चला रहे, ये पत्थर चला रहे। वीडियो बहुत अमन पानी ला भाई, जरा पानी पानी ला, पानी उसकी मत पानी ला भाई, पानी बना ली, थोड़ा 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 थोड़ा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन के पास मुख्य गेट के बाहर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जबलपुर पुलिस का लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं बल्कि आंदोलन को कुचलने की गरज से किया गया ज्यादा नजर आ रहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में एनएसयूआई और युवा कांग्रेसी विश्वविद्यालय में कुलपति के भ्रष्टाचार और भारी अनियमितताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू कर कुलपति को हटाने की मांग करते छात्र संगठन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जमकर डंडे बरसाए। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र नेताओं को चोटें आई, कई प्रदर्शनकारी पुलिस की बर्बरता से बेहोश हो गए। आज जबलपुर भारतीय राजकीय छात्र संगठन के द्वारा लंबे समय से चल रहे विश्वविद्यालय में आरएसएस, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से लोग टेंडर प्रक्रिया के बहाने काम लेते हैं, विश्वविद्यालय में बम चलते हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली, रिजल्ट प्रणाली में बार बार घोटाले होते हैं। लंबे समय से एनएसयूआई के हमारे छोटे भाई प्रतीक गौतम, सक्षम यादव के द्वारा लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी कुलपति ऐसी भ्रष्टाचार की नींद में सो गए हैं कि वो कुंभकर्ण बन चुके हैं। वो उनके उठाना ना संभव है।
आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का घेराव हुआ, परंतु पुनः जिस तरीके से हर बार छात्रों की नेताओं की आवाज़ धूमिल की जाती है, यहाँ शिवराज के गुंडे खड़े किए गए थे वर्दीधारी में। यह पुलिस वाले नहीं, ये सीधे सीधे शिवराज के गुंडे हैं। जिस तरीके से ये शिवराज के लिए काम करते हैं, छात्र नेताओं को बार बार उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। आज धारा 52 की लागू को मांग के लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इन लोगों ने लाठी चार्ज किया है कि एक भी छात्र नेता इनकी लाठियों से डरने वाला नहीं है। आगे भविष्य में भी खून का कतरा भी बढ़ाना पड़े, लेकिन जब तक धारा 52 लागू नहीं होता है तब तक ये जंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरतलब है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, भ्रष्टाचार सहित कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता लंबे समय से आंदोलनरत हैं। गुरुवार को भी छात्र संगठन ने विरोध का ऐलान किया, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस दल बल के साथ मोर्चा संभाले रहा। शुरुआत में कुछ देर तक तो नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही नारेबाजी तेज हुई और प्रदर्शनकारी उग्र होने शुरू हुए, पुलिस ने लाठी चार्ज कर प्रदर्शन को खत्म करा दिया। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प और लाठीचार्ज में जहां कई छात्र घायल हुए, तो वहीं कुछ पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को भी चोट आई है। सरल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमित पटेल के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।